प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ वीवीआई सेशन के 12वें लेक्चर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक तार वृत्त के रूप में। एक तार कैसा है? वृत्त के रूप में। मान लीजिए ये एक तार है और ये किसके रूप में है? वृत्त के रूप में है। वृत्त के रूप में इसका मतलब ये ऐसा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या दिया गया है 84 सेंटीमीटर। बताओ वृत्त की त्रिज्या कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ कितना है? 84 सेंटीमीटर का है ना। उस वृत्त की भुजा बताना है। उस वर्ग की भुजा, यहाँ वर्ग होना चाहिए, वर्ग। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को क्या कर रहा है? मोड़ कर बनाया जाता है। ये तार है ना। यही तार से, क्वेश्चन को समझिए, ये क्या है? एक तार है। यही तार से एक वृत्त बनाया गया है। यही तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया है। वर्ग, वर्ग इस टाइप से, ऐसे वर्ग ये है जिसके सभी साइड, सभी भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये सबको इक्वल, मतलब बराबर में वर्ग बना दिया गया है। तो पूछा गया है जो वर्ग की भुजा बताना है। ये जो भुजा है वर्ग, वर्ग की भुजा बताना है। यानी ये जो है भुजा, ये और ये भुजा हमको क्या करना है? बताना है। हम लोग जान रहे हैं कि वर्ग की भुजा, सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये तार कैसा है? वृत्त के जैसा, मतलब वृत्त के रूप में है। ये तार है और ये तार वृत्त के रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त का रूप, वृत्त के रूप में है, यानी ये वाला तार है। ये क्या है? तार है। ये यही तार को इस रूप से क्या कर दिया गया? मोड़ दिया गया। इसका मतलब हम इसको कैसे चला रहे हैं? परिधि पर, वृत्त के परिधि, जिसको हम मारकर चला रहे हैं वो हमारा वृत्त का परिधि हुआ। यानी वृत्त के परिधि के बराबर तार की लंबाई होगा, है ना। तो उसी को अब लिख दीजिए सीधा। तो पहले यहां पर लिखिए क्या दिया गया? वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या r। r बराबर क्या दिया गया है? 84 सेंटीमीटर। और हम क्या बोले? वृत्त की जो परिधि होगा वही तार की लंबाई होगी। यानी तार की लंबाई और वृत्त की परिधि आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि ये जो वृत्त बनाया गया है यही तार से बनाया गया है। तो क्या होगा? वृत्त की परिधि, तार की लंबाई बराबर, अगर हम तार की लंबाई पहले निकाले, तार की लंबाई बराबर क्या होगा? वृत्त की परिधि। किसकी परिधि? वृत्त की परिधि होगा। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता है? तो वृत्त की परिधि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना है? देखो यहाँ 84 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, वृत्त की परिधि। अब यहां से सॉरी, वृत्त की परिधि ये होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। बताओ 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना? 84। तो 12×7 84, 12। अब इसको गुना करो, 22 दूना कितना हो जाएगा? 44। 44 गुने 7, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 2, 22 दूना कितना हुआ? 44। यहाँ 12 होगा, 12, 12×7 84, तो यहाँ हुआ 12। अब 12 को 44 से गुना करो। 12 को अगर 44 से गुना करते हैं तो 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 8, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 4 1 5, यानी 500 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। ये जो 528 सेंटीमीटर है ये हमारा तार का लंबाई हुआ। क्योंकि वृत्त की परिधि के बराबर तो तार की लंबाई होगी, तो ये क्या हुआ? तार की लंबाई हो गया। अब ये तार की लंबाई हमको पता चल गया। यही तार को क्या बना दिया गया है? वर्ग बना दिया गया है। तो वर्ग का क्या पूछा है? भुजा बताने। तो वर्ग बना दिया गया, यही तार को वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा पूछा। इसका मतलब देखो, ये भुजा हुआ, ये भुजा हुआ, ये भुजा हुआ, ये भुजा। पेन कहाँ चल रहा है? वर्ग पर, वर्ग के भुजा पर चल रहा है। पेन हमारा कहाँ चल रहा है? वर्ग के भुजा पर, चारों तरफ। इसका मतलब वर्ग के परिमिति या परिधि, इसको इसमें परिधि, इसको परिमिति, वर्ग की परिमिति किसके बराबर होगा? यानी तार के लंबाई के बराबर। इसी, यही तार है, तार यही है, तार न घटा है न बढ़ा है ना। तार यही है, इसी को ऐसे घुमाया गया है। इसका मतलब ये भी तो तार का लंबाई हो गई। यहां से यहां तक तार की लंबाई हो गई। और तार की लंबाई यानी वृत्त के, सॉरी, वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या? इसीलिए वर्ग की भुजा, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिमिति
परिमिति, वर्ग की परिमिति बराबर क्या है, यानी तार की लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई। बताओ वर्ग की परिमिति क्या होता है, तो वर्ग की परिमिति क्या होता है, फॉर्मूला 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। और तार की लंबाई कितना है, तार की लंबाई यहाँ है 500 कितना 28 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है भुजा की लंबाई बताइए, तो भुजा इधर रहेगा और 528 है, ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, 4 भाग में हो जाएगा। आप 4 से काटेंगे इसको, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी क्या हुआ 132 हमारा क्या हुआ आंसर निकल के आ गया। ये सेंटीमीटर में है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। नोट कर लीजिए इसको। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, त्रिकोणमिति का है, इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। चलिए देखिए इसको सिद्ध करना है, यानी इसको सॉल्व करके ये पुराना है, यानी हम लोग LHS आपको तो पता ही है, LHS से हम सॉल्व करेंगे। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव लिखा है और प्लस कितना है 2 लिखा है। अब हमको ये बताइए, हम आपको बताए थे जो 10 अगर थीटा लिखा है तो 10 थीटा को साइन और कॉस के रूप में कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यही तो लिख सकते हैं जी। तुरंत भूल जाते हो, पिटाई खा जाओगे सबके सब। अगर हम इसको इसके जगह पर अगर हम मान लो यहाँ पर 10 फाइव अगर लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन फाइव बट्टे कॉस फाइव हो गया, सीधा बात है ना, यही है। अगर हम इसी में कॉट का फॉर्मूला पूछिए, बताओ कॉट का क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला साइन और कॉस के रूप में, तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फाइव है तो फाइव लगा देना है सीधा, यही। चलिए आइयो, ये 10 स्क्वायर थीटा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अब बट्टे कॉस स्क्वायर फाइव, फिर प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाइव अब बट्टे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। फिर प्लस में कितना 2, इसके नीचे में कुछ है तो 1 रख देंगे। अब बता इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव और इंटू साइन स्क्वायर फाइव ले लें, ठीक है एलसीएम। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो साइन का पावर 4, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, ये दोनों को गुना करेंगे। जरा ये बताओ 8 में पढ़ा साइन स्क्वायर फाइव और गुने साइन स्क्वायर फाइव लिखा है तो क्या हो जाएगा, तो साइन को साइन दोनों जगह साइन है तो साइन लिख दे, यहाँ 2 पावर है यहाँ भी 2 है तो दोनों पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे जब गुना में रहता है तो क्या हुआ 4 5 ऐसा। यहाँ पर क्या हुआ, साइन का पावर 4 उसके बाद 5 है, फिर प्लस इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस का पावर 4 उसके बाद 5। अब बताओ ये इसमें लिखने के लिए यहाँ देखो ये 1 है और 1 से 1 ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर से इसमें डिवाइड लगाएंगे, जो एलसीएम लिए हैं इसमें जब डिवाइड लगाएंगे तो वही हो रह जाएगा, यानी यही चीज, यानी इससे, यानी ये दोनों से इसमें मल्टीप्लाई करना है, बट्टा पर का जोड़ नहीं आता है जी, ऐसा ही जोड़ करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5 और इंटू कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा आंसर, है ना ऐसा। अब हम क्या करते हैं, हम आपको एक चीज और बताए थे, अगर साइन का पावर 4 है 4 थीटा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार से कॉस में भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से। तो जरा लिखो यहाँ पर साइन का पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 इसका होल स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस इसको भी लिख सकते हैं ऐसा ही कॉस स्क्वायर 5 और उसका भी क्या होगा होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको ऐसा ही लिख देंगे 2
साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, और नीचे में क्या हो गया? अरे भाई नीचे में वही हो गया जो पहले से लिखा है, इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब हमको एक चीज बताओ, ये पूरा को, ये वाला पूरा को हम अगर ए मानेंगे, ये पूरा को अगर बी मान रहे हैं, तो ये हुआ ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, इसी को ना माने है, यही इसी को ना माने है, a इंटू बी। इसका मतलब ये पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a का मान ये है, b का मान ये, तो इसका मतलब ये हुआ साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का क्या हुआ? ये पूरा होल स्क्वायर है, ये यहां से यहां तक, और नीचे में क्या है? तो कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव है। अब आओ यहां पर देखो, अगर किसी का पावर 2 है ऐसा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नीचे वाला 2 है, इसको 2 टाइम्स गुना में लिख सकते हैं, यानी 2 बार गुना में। मतलब 3 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी नीचे वाले को ऊपर में कितना पावर है? 2, तो 2 बार गुना में लिख देंगे। तो जरा बताओ, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव है, इसका पावर कितना है? 2 है, यानी ये दोनों का हल पावर 2 है। इसका मतलब ये दोनों को 2 बार गुना में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे जरा हम सिखाते हैं अभी तुरंत, देख लो। देखो जी, कहीं भागना नहीं तुम, है ना, भागना नहीं, ऐसा। फिर एक बार और लिख लेंगे, इसी को एक बार और लिख देंगे, काहे कि हम तुमको बता दिए ऊपर में। फिर क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे यहां पर? अच्छा, यहां पर क्या हुआ? और नीचे में क्या हुआ? साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, यहां कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अच्छा, यहां पर कोई मिस्टेक तो हो गई। चलो भाई साहब, मिस्टेक नहीं हुआ है, फॉर्मूला भूल गए तो ध्यान से इधर। यहाँ साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला और हम बताए थे, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो इसका मान क्या होता है? 1 है। थीटा के जगह पर क्या दिया है? यहाँ पर फाइव, यहाँ भी फाइव, तो लगा दो ना, एक होगा ना रे भाई, यहाँ पर एक, यानी इसको अगर सॉल्व किए, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 1, तो यहाँ लिखते हो 1 गुणे, इसके जगह पे भी क्या लिखेंगे? 1, और नीचे में क्या लिखेंगे? दिख रहा है जी, कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव लिख दें, है ना? नहीं दिख रहा है? नो आ जाओ, इधर आओ। नहीं दिख रहा है, इधर आओ, हम तुमको लिखा देते हैं ना, इधर आओ। चलो, इसके जगह पर 1 लिख लिए, 1 गुणे, इसके जगह पर भी क्या लिखेंगे? 1। कैसे लिखेंगे सो पता है ना, ये फॉर्मूला से। और नीचे में क्या लिखे? दिख रहा है जी, है ना? यहाँ नीचे में क्या है? कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, है ना? थोड़ा नीचे में लिख लोगे। अब बताओ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो एक ना रहेगा। अब नीचे में क्या हो गया? कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब बताओ, अगर हम यहां से यहां ऐसे करते हैं, 1/cos स्क्वायर फाइव को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बताओ, 1/cos स्क्वायर फाइव को सेक स्क्वायर फाइव इंटू 1/sin, 1 दोनों के बट्टे में है, 1 जो है दोनों के, ये दोनों के ऊपर में है, तो 1/sin स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर फाइव। वैसे फॉर्मूला ये होता है 1/sin, अगर लिखा है साइन थीटा, कैसे होता है? कॉसेक थीटा, है ना? कॉसेक थीटा, है ना? इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर लगा जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों जगह क्या लगा दिए? स्क्वायर लगा दिए। इसीलिए क्या हमारा हो गया? LHS बराबर RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इसको नोट कर लो जी, नोट कर लो अच्छे से। चलो, ये क्वेश्चन को देखो, ये मान याद करने वाला डिग्री वाला टेबल हम दिए थे, याद करने के लिए, याद कर लिए हो तो इसको बनाओ फटाफट। देखो क्या लिखा है, तू लोग से बनेगा नहीं, है ना? हम जान रहे हैं तू लोग बहुत शांति से बैठा है रजाई में। साइन 45 डिग्री
तो यहाँ लिखो पहले साइन 45 डिग्री, उसके बाद क्या लिखा है कॉस 45 डिग्री, फिर माइनस क्या लिखा है साइन 30 डिग्री इंटू क्या हो गया कॉस 30 डिग्री। अब बताओ तो जी साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है बताओ 1/√2 1/√2 है ना, इंटू कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2। काहे कि हम बताए थे साइन और कॉस का 45 डिग्री का मान बराबर होता है, देखो यहाँ। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 इंटू इंटू का मतलब गुना होता है, इसका मतलब क्या हुआ कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है ना। अब देखो ये दोनों को गुना करेंगे तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक, और नीचे में √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, फिर माइनस इसको एक से गुना करेंगे तो √3, इसको गुना करेंगे 2 को 2 से तो कितना हो जाएगा 4। आप एलसीएम लो ना इसका जल्दी फटाफट, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 दूना कितने हुआ 4, तो यहाँ 2 और माइनस में क्या हो गया ये 4 है तो 4 एलसीएम, यानी कितना हो गया √3। यही हमारा क्या हुआ आंसर। देखो कितना आसान से बना दिया है ना, कितना आसान है, इजी है ये क्वेश्चन, नोट कर लो इसको फटाफट। देखो आ जाओ ये क्वेश्चन को देखो, करा यदि cos a बराबर 3/4 है तो तुमको बताना है cot a और tan a का मान बताना है आपको। चलिए बताइए इसको कैसे बताएंगे हम लोग। चलो सर आप हैं तो फिर हमको काहे का टेंशन है, हाँ हाँ सर हैं तो फिर तुमको काहे का टेंशन है बताओ। यहाँ पर लिख दो दिया गया है, अच्छा से लिखेगा है ना, ताकि एग्जाम में अच्छा से लिखोगे तब तो अच्छा नंबर मिलेगा। cos a बराबर है 3/4। अब तुमको फॉर्मूला पता है ना, नहीं पता है तो अभी हम बता रहे हैं, याद जरूर कर लेना, तो कनपट्टा हिला देंगे हम है ना। क्या होता है फॉर्मूला तो बताओ, अगर साइन की cos है तो cos है तो ये बता पहले, ये 10 है तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अब बटे यहाँ a है तो लिखो ना जी a बटे साइन a, इसको कैसे लिख सकते हैं साइन a बटे cos a लिख सकते हैं है ना। देख रहे हो cos का तो मान हमको पता है, लेकिन निकालना किसका मान है साइन का, cos का मान दिया गया है और साइन का मान अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर बैठा के इसका वैल्यू निकाल लेंगे, सीधा सा बात है। चलो इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, आ जा, नहीं है तो हम ला देते हैं दिमाग तुरंत में फटाफट। देखो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला तुमको पता नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1। अब यहां से चलो इसको देखो, ये वो फॉर्मूला आता है साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो जरा बताओ ये वाला फॉर्मूला यहां लगा देंगे तो हम क्या निकालेंगे साइन का मान। अगर हमको साइन का मान निकालना है और कॉस का मान दिया गया है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना जी, कहाँ रहता है तू लोग। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का मान कितना है 3/4, तो 3 ऊपर में या नीचे में 4, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर दे दो यहाँ पर है ना। और तू लोग लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण पर चला गया होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, हाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब बताओ इसके नीचे में कुछ है 1, इसका जब एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 16 और -9, ये कितना होगा 16 और -9। तो बताओ 16 में से 9 गया तो कितना हुआ रूट अंडर में 7 और नीचे में कितना हो गया 16। इसको जब रूट से निकालेंगे तो √7 का रूट नहीं निकलेगा तो रूटे में रह जाएगा, और 16 का निकलेगा कितना होगा 4, यानी साइन का मान निकाल लिए। ओ बल्ले बल्ले, चलो अब इसका मान निकालो। इसीलिए पहले किसका मान cot a का, cot a बराबर क्या लिखे अभी तुरंत तो बताए हैं cos a बटे साइन a। अच्छा बताओ cos a का मान कितना 3/4 है सर, 3/4 लिखो, और नीचे में साइन a का मान ये देखो, और सॉरी यहाँ पर a लेंगे, सब a है तो a दो, इसका मान कितना √7/4। नीचल का 4 है, नीचल का 4 खत्म, तो ऊपर में कितने बचा 3 और नीचे में कितने बचा
√7। यही हमारा हो गया आंसर पहला का। और दूसरा का आंसर लाना है तो इसी को पलट दो ना, इसी को क्या कर दो, पलट दो। तो 10a बराबर अगर निकाल दिख रहा है, हाँ 10a बराबर लिखेंगे तो क्या करेंगे, साइन को ऊपर रख देंगे या कॉस को कहां रखेंगे, नीचे में। साइन को ऊपर और कॉस को नीचे में, तो साइन ऊपर गया तो कितना बचा, ऊपर में कितना है √7/4, और नीचे में क्या है 3/4, 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल। दिख रहा है जी? अरे नहीं दिख रहा है तो आओ नहीं इधर, आप कहां तू बहुआता रहता है, आओ इधर, है ना। 10 का बोलता भी नहीं है ये लड़का सब। चलो sin a/cos a, बताओ साइन का मान ऊपर में रखना है, साइन का मान कितना है √7/4, और नीचे में कॉस का मान रखना है। कॉस का मान देखो ना ऊपर में दिया गया है 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो बचा कौन √7/3। यही हमारा क्या हुआ आंसर। अच्छा लगा, नोट करो जल्दी फटाफट, याद करेगा ये सब फॉर्मूला, नहीं तो कनपट्टा हिला देंगे हम अच्छा से। आओ देखो ये क्वेश्चन को देखो, करा यदि बिंदु P, बिंदु जो P है उसका निर्देशांक है λ,4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, तो बताओ तो लेमडा का मान क्या होगा। इसको लेमडा बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। लेमडा का मान बता। अच्छा लेमडा का मान, सर इतना बहुत आसान है, चलो लिख दो। सबसे पहले तो हमको सर यही सिखाए हैं, सर दिया गया है, लिख दो ना, दिया गया है। अच्छा दिया गया है तो लिखो क्या दिया गया है, तो बिंदु दिया गया है, बिंदु, बिंदु पहले ही देखो, बिंदु, बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु P दिया गया है, इसको λ,4। और यहां पर हम मान सकते हैं x1, पहले वाले को x1 लैम्डा, y1 का वैल्यू कितना 4, है ना। उसके बाद क्या किया गया है, मूल बिंदु से दूरी दिया गया है, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या दिया गया है 5। ठीक, ये नहीं दिया गया, मूल बिंदु से दूरी 5 दिया गया। अब तुमको हम समझाते हैं, देखो ये हमारा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। यहां से मान लो ये वाला बिंदु यहां है, ये वाला बिंदु कहां है, यहां पर, ये λ,4 है ना। तो जब भी याद रखना, नोट करके रखना, है ना, एक नोट कर लेना, है ना। मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √x² + y², यानी इसका स्क्वायर कर दोगे, है ना। इससे हम कोई लेना देना नहीं है, वही काम हम यहां करते हैं। देखो इसको मानते ये वाला बिंदु हम लेंगे, काहे कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है ना, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक, अच्छा निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, तो 0,0 होता है तो इसको छोड़ दो, फॉर्मूला लगा डायरेक्ट मूल बिंदु का, तब डायरेक्ट फॉर्मूला है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा। इसीलिए मूल बिंदु से दूरी, यानी किसी पॉइंट की दूरी, किसी मतलब मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √x1 x² + y²। तो हम इसको x1 जो माने हैं इसको x भी मान सकते, इसको y भी मान सकते। क्यों मान सकते, क्योंकि यहां बोला मूल बिंदु से, मूल बिंदु है तो इसको x मान लो, और दूसरे वाले को क्या मानना है, y मानना है। ये मत कर देना पहले वाला को y और दूसरे वाला को x, ऐसा नहीं मानना है ना। पहले वाले को x ही मानना है, x1 x2 के लिए हम ऐसा बोले कि इसको x मानना है, काहे कि इससे हमको कोई लेना देना अभी नहीं है, काहे कि ये मूल बिंदु से बोला है। हम लोग को याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, इसीलिए मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है ये। अब हमको बताओ यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी कितना है, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ रखो 5, अब बराबर में रूट के अंदर में x का मान कितना है लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर, फिर प्लस y का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर,
अब बताओ, इधर रूट चढ़ा हुआ है, इधर रूट है नहीं, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ लिखो यहां पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग का मतलब क्या हुआ, यानी स्क्वायर करना है इसे, तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर। अब बराबर में क्या करेंगे, रूट अंडर लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बताओ 25, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो बचा यहां पर कौन, लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अबे बोलो 25 है, 16 जोड़ में है, इधर आगे तो घटा में 16, अब बराबर में क्या हुआ, लेमडा का स्क्वायर। तो बताओ 25 में से 16 गया तो कितना बचा, 9, 9 बराबर क्या हुआ, लेमडा का स्क्वायर, है ना। तो हमको लेमडा चाहिए, लेमडा, तो लेमडा को इधर लग लो, स्क्वायर लगा है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 9 हो जाएगा, और 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3, इसीलिए लेमडे के तो मान पूछा था, 3 आ गया, हमारा आंसर हो गया। देखो कितना कमाल है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। आओ देखो ये क्वेश्चन करा, दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटका को घटा देना, सीधा बात। कितना है, 26 है, और एक संख्या बोला, एगो संख्या है जो दूसरे संख्या का 3 गुना है, दूसरे संख्या का 3 गुना है, एगो संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। यहाँ पर संख्या कितना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है संख्या कितना है, तो 2 गो संख्या है। और जब 2 गो संख्या है तो दोनों को मानते हैं हम लोग, है ना, एगो को x मानेंगे, एगो को क्या मानेंगे, y मानेंगे। बहुत फेवरेट हमारा x और y है, हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, माना कि पहली संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, x। अब तथा दूसरी संख्या, अच्छा दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर का मतलब घटा, अंतर का मतलब घटाओ, यानी ये दोनों का अंतर बड़का में छोटका को घटा देना, यानी x माइनस वाई बराबर कितना, 26। इसको समीकरण 1 मानो। उसके बाद क्या बोला, फिर से कहा, तथा एक संख्या कौन हुआ, ये एक जो है एक संख्या, दूसरी संख्या ये हुआ, दूसरी संख्या कौन है, y, इसका 3 गुना है, तो 3 से गुना कर दिए, है ना, समझा, ये लाइन को समझा। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो एक संख्या ये हुआ और दूसरी संख्या ये हुआ, इसका 3 गुना है, 3 गुना कर दिए, सीधा सा बात है। अब तू लोग प्रतिस्थापन विधि देखा होगा, जब यहां पर ये बताओ, ये 3y जो है ये x का ना मान है, यानी x बराबर कितना है, 3y है, इसको डिब्बा में पैक कर दो, है ना। अब लिखो यहां पर, क्या लिखोगे, समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लो, थोड़ी देख लीजिए। चलो समीकरण 1 में x बराबर कितना, 3y रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना, 26 है, ठीक है। x के जगह पर कितना रखना है, 3y, 3y, तो यहाँ x है, x के जगह पर 3y और माइनस में y और बराबर कितना, 26। तो 3 गो y में से 1 गो y घटेगा, तो क्या गो y बचेगा, 2 गो y, और बराबर कितने हुआ, 26, और 2 से अगर काटेगा तो कितना होगा, 13, यानी y का मान निकल गया कितना, 13, y का मान कितना निकल गया, 13। तो अब क्या करेंगे, आप फिर से समीकरण 2 में, एक को में रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम तुमको आसान बनाने के लिए ऐसा किए, समीकरण 2 में y बराबर क्या रखेंगे, अब 13 रखने पर शब्द समझ में नहीं आएगा, लिखा हुआ क्या है तो उसको जो बोलते हैं उसे लिख लेना, y बराबर 13 रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x बराबर 3y, तो 3 गुने y का मान कितना, 13, 13 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 39। इसीलिए
पहली संख्या कितना हो गया, पहली संख्या x माने थे, x का मान कितना आ गया 39, और दूसरी संख्या कितना, दूसरी संख्या जल्दी बताओ कितना, y माने थे और y का मान कितना निकल गया 13। यही हमारा क्या हुआ आंसर, यही हमारा क्या हुआ आंसर। नहीं दिखा तो इसको सॉल्व कर दो, दिखा 13, यानी पहली संख्या क्या निकला x का मान 39 और वो दूसरी संख्या निकल गया 13। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाना, है ना, नहीं तो सबको आके पीटेंगे हम एक एक करके, है ना। जल्दी इसको नोट करो फटाफट और तैयारी करो।